सो हम बात कर रहे थे ही इज़ शी इज़। ही इज़ शी इज़ से मुराद क्या था? ही इज़ और शी इज़ क्या होता है? ये हीज़ और शीज़ या इट्स जो स्ट्रॉ अप्रॉस्ट्रॉफी के स्टॉप, ये लफ्ज़ मुझसे प्रोनाउंस नहीं होता, बड़ी मुश्किल से होता है। प्रोस्ट्रॉफी यानी कॉमा जो होता है, कॉमा लगा के जो एस लगाया जाता है, इसको अप्रॉस्ट्रॉफी कहा जाता है। इसको इसका मतलब क्या होता है? ये अगर ही के साथ लगाओ, शी के साथ लगाओ या इट के साथ लगाओ तो इसका ये दो चीज़ों के लिए यूज़ होता है, या तो ही इज़, शी इज़, इट इज़, या तो ही हैज़, शी हैज़, इट हैज़। तो ये बात याद रखिएगा। ये फॉर्म ऑफ द वर्ब से पता चलता है कि ये किसका है, यानी ये कौन सी फॉर्म इस्तेमाल की गई है, ये कौन सा वर्ब यहाँ पे इस्तेमाल हो, हेल्पिंग वर्ब कौन सा होगा, ये इससे पता चलता है। लेट्स सी, हम पार्ट्स ऑफ बॉडी को समझते हैं। देखें, पार्ट्स ऑफ बॉडी से मुराद वही है नाउन से पहले। नाउन से पहले नाउन से पहले अगर आ जाए his, her, my, your, our, its, ये तमाम क्या हैं? पजेसिव एडजेक्टिव्स। तो यहाँ भी यही रूल है, मगर शर्त क्या है? नाउन से पहले। सही है। He's broken his arm, यहाँ he is से मुराद he has broken his arm, उसने अपना बाजू तोड़ दिया। तो आम देखें, एक बाजू है, बाजू नाउन है, नाउन से पहले हिज लगा हुआ, तो ये पजेसिव एडजेक्टिव है। नेक्स्ट देखते हैं, शी इज़ वॉशिंग हर हेयर, शी इज़ वॉशिंग हर हेयर, वो अपने बाल धो रही है। यहाँ मुझे कैसे पता कि शी इज़ है ना कि शी हैज़ है? क्योंकि वर्ब के साथ आईएनजी लगा हुआ है, वॉशिंग, यानी ये या तो ये इज़ एम आर होता, इज़ होता या वॉज होता। तो मुझे पता है शी इज़ वॉशिंग हर हेयर कि वो अपने बाल धो रही है। नेक्स्ट है, आई नीड टू क्लीन माई टीथ। हेयर भी ऊपर नाउन था, नाउन से पहले हर इस्तेमाल हुआ था, और यहाँ टीथ यानी दांत से पहले भी आपका माय लगा हुआ है, तो इट्स मीन ये बिल्कुल करेक्ट है। अगर यहाँ सिर्फ माय लिख दिया जाता और नाउन नहीं शो किया जाता तो ये पजेसिव एडजेक्टिव नहीं कहलाता, बल्कि इनकरेक्ट कहलाता। आई नीड टू क्लीन माय टीथ, मुझे अपने दांत साफ़ करने की ज़रूरत है, या मुझे अपने दांत साफ़ करने हैं। तो इसमें क्या है, देखें कि टीथ के फ़ौरन पहले यानी बिफोर नाउन हमने पजेसिव एडजेक्टिव इस्तेमाल किया, तो इट्स अ करेक्ट। हमने तीनों तरीके आपको बता दिए। अब आगे चलते हैं एग्जाम्पल्स पे। एग्जाम्पल प्रैक्टिस के लिए है, शी ब्रशेस हर टीथ 3 times a day। शी ब्रशेस हर टीथ 3 times a day, वो दिन में 3 बार अपने दांत साफ़ करती है। तो इसमें भी देखें, टीथ से पहले हर आ रहा है, ही इज़ ऑलमोस्ट ब्लैड सो ही नेवर कॉम हिज हेयर। ब्लेड का मतलब होता है ब्लेड का मतलब ब्लैड, कुछ लोग पढ़ते हैं कुछ लोग कुछ और पढ़ते हैं। इट्स ऑल अबाउट प्रोनाउंसिएशन, ये तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी पे होता है। तो ऑलमोस्ट का मतलब होता है तकरीबन, वो तकरीबन गंजा है, वो कभी भी अपने बाल कंघी नहीं करता, वो अपने बालों की कंघी नहीं करता, क्योंकि तकरीबन वो आधे से ज़्यादा गंजा है। उसके बाद करते हैं, I can't touch my toes anymore, time to go to gym। क्या है, मैं अपने पाँव की जो उंगलियां हैं उनको हाथ नहीं लगा सकता, या अंगूठे को हाथ नहीं लगा सकता, ये वक्त है जिम जाने का। अब जिम जाके ही ये सेट होगा। कैन यू हेयर माई वॉइस, क्या तुम मेरी आवाज़ सुन सकते हो? कैन यू हेयर माई वॉइस, क्या तुम मेरी आवाज़ सुन सकते हो? नेक्स्ट, दिस इज़ माई लैपटॉप, ये मेरा लैपटॉप है। दैट इज़ योर फ्लैट, ये तुम्हारा फ्लैट है। दीज आर आवर प्रॉब्लम्स, दीज आर आवर प्रॉब्लम्स, सॉरी, दीज आर आवर प्रॉब्लम्स, ये हमारे मसले हैं।
दैट इज़ योर फ्लैट, वो आपका फ्लैट है। दिस इज़ माई लैपटॉप, ये मेरा लैपटॉप है। दोज आर हिज चिल्ड्रन, वो उनके बच्चे हैं। दिस इज़ हिज राइट, वो ये उसका हक है। दिस इज़ हिज राइट, ये उसका हक है। दैट इज़ देयर एरिया, दैट इज़ देयर एरिया, वो उनका इलाका है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि हमसे क्या मिस्टेक्स होती हैं। What is the most important thing you have to learn in this lesson in written? Mostly students don't know about this, so let me tell you. बहुत से बच्चे नहीं जानते कि क्या मिस्टेक होती है। ये क्या लिखा हुआ है? योर, इसको क्या पढ़ा जाता है? योर। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ यू आर, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ यू आर, यानी यू लिख कर YOU और उसके बाद स्पेस देते हैं ARE, यू आर की शॉर्ट फॉर्म योर होता है। और हमारा जो एक पजेसिव प्रोनाउन है वो है ये वाला, ज़रा नीचे तवज्जो फरमाएं, YOUR। बोथ साउंड्स आर सेम, तलफ़ुज़ जो है वो सेम है, बट स्पेलिंग्स आर डिफरेंट। यू योर इज़ नॉट अ पजेसिव एडजेक्टिव। ये जो योर लिखा हुआ है ये पजेसिव एडजेक्टिव नहीं है और कभी भी आप इसको नहीं इस्तेमाल करेंगे। याद रखिएगा, एज अ पजेसिव एडजेक्टिव आप कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल मिस्टेक वाला जुमला एक देखते हैं, आई लाइक योर कार। यहाँ लिखने में बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं। आई लाइक योर कार, इसका मतलब है आई लाइक यूर कार, यानी मुझे पसंद है तुम कार हो। तो दिस इज़ इनकरेक्ट। तो ये बात याद रखिएगा। इसकी जगह हम क्या याद करेंगे? आई लाइक, नीचे मैंने दिया हुआ एग्जाम्पल, योर इज़ अ पजेसिव एडजेक्टिव, इसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या है? YOUR। आई लाइक योर कार, मुझे तुम्हारी गाड़ी पसंद है। आई लाइक योर कार, दिस इज़ पजेसिव एडजेक्टिव एंड इट इज़ अ करेक्ट सेंटेंस। ये पजेसिव एडजेक्टिव और ये बिल्कुल सही है। लेट्स सी इट्स। इट इज़ नॉट पजेसिव एडजेक्टिव। आपने देखा था जो पजेसिव एडजेक्टिव में इट है उसमें कॉमा नहीं लगा, ओ अप्रोस्टॉफी नहीं लगा हुआ, अप्रोस्टॉफी नहीं लगा हुआ यानी कॉमा नहीं लगा हुआ, बल्कि ITS बग़ैर कॉमे के लगा हुआ है। तो ये जो है इट इज़ नॉट अ पजेसिव एडजेक्टिव, ये पजेसिव एडजेक्टिव नहीं है। बिकॉज इसकी फॉर्म क्या बनती है? इट्स का मतलब इट इज़, इट्स का मतलब इट हैज़। तो इट इज़ अ कार, इट्स अ कार। इट्स बीन रेनिंग, इट हैज़ बीन रेनिंग। ये तो ये वाले हैं, ये एज अ हेल्पिंग वर्ब के लिए कॉमा लगाया जाता है, नॉट कि आप पजेसिव एडजेक्टिव के लिए लगाएं। सही फॉर्म इसकी क्या है? सही स्पेलिंग क्या है? IT इट। मैं इसको शॉर्ट फॉर्म कर दूं ताकि आपको याद रहे, ITS इट्स। साउंड सेम है आपके, उसका भी साउंड यही है, इसका भी साउंड यही है। रिटर्न में मिस्टेक होती है, याद रखिएगा। इट्स इज़ अ पजेसिव एडजेक्टिव। ये जो इट लिखा हुआ है रेड कलर का, ये पजेसिव एडजेक्टिव है। और ये कैसे आएगा? बीच में आता है और इसमें कॉमा नहीं लगता। सही है। इसी तरह देयर और देयर, बोथ साउंड आर सेम, बट दोनों के जो साउंड है वो सेम है, बट बोथ आर नॉट पजेसिव एडजेक्टिव। ये दोनों ही पजेसिव एडजेक्टिव नहीं है, ये दोनों ही पजेसिव एडजेक्टिव नहीं है। आपको याद होगा अगर आपने ऊपर देखा हो, THEIR, देयर, और यहाँ भी देयर, यहाँ भी देयर। सही है। साउंड सेम होता है, बोलते हुए पता नहीं चलता। सो इट इज़ नॉट पजेसिव एडजेक्टिव एंड दिस इज़ आल्सो नॉट अ पजेसिव एडजेक्टिव। इट इज़ आल्सो नॉट पजेसिव एडजेक्टिव। ये भी पजेसिव एडजेक्टिव नहीं है। तो सर पजेसिव एडजेक्टिव कहाँ है? लेट्स सी। देयर, ये स्पेलिंग बिल्कुल सही है। इट इज़ पजेसिव एडजेक्टिव एंड दिस इज़ वेरी common mistake you have to find out, because I already sent all the example. मैंने आपको I have taught you all the examples and mistakes, told you are mistakes. So hope you understand this lesson and
and do practice at your home in written also and in speaking also. It is very necessary to speak correct. You have to learn grammar. ग्रामर सीखने का मतलब ही यही होता है, यू हैव टू स्पीक करेक्ट, यू हैव टू राइट इन करेक्ट वे. आप सही तरह लिख सके, आप सही तरह बोल सके. बिकॉज विदाउट ग्रामर यू कैन स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, बट you will get stuck and you will do mistake a lot. आप थोड़े अटकेंगे और मिस्टेक्स भी बहुत करेंगे. So grammar is very necessary. So I hope you enjoy this lesson and thank you for joining us, and see you next time in next video. Keep an eye on my next video. You can join Facebook group for assignment and test. facebook.com/English Urdu, English course.tk. यहाँ भी आप जा सकते हैं. फॉर वीडियोस आप फेसबुक के पेज पर जा सकते हैं. स्पेस नहीं डालिएगा. ऑनलाइन facebook.com के बाद हैश डाल के ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज लिखिएगा तो आपको मेरा पेज ओपन हो जाएगा. होप यू एंजॉय दिस लेसन. इफ़ देयर इज़ एनी मिस्टेक सो प्लीज़ लेट मी नो. मुझे ज़रूर बताएं अगर मेरी कोई मिस्टेक हो तो आई विल बी वेरी हैप्पी if you find my mistake. And thank you for listening and watching. Allah Hafiz, take care, hasta la vista, ciao. दुआओं में याद रखें.